CNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे। 4 दिन तक मुज़ाकरात के बाद भी हुकूमत की जानिब से ओंटारियो में तालीमी उमूर की बेहतरी के लिए खातिर ख्वाह तजवीज़ पेश नहीं की गई। तंजीम की जानिब से एक दिन के लिए तालीमी उमूर का बायकॉट किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के पब्लिक हाई स्कूल के असासा की जानिब से एक रोज़ की हड़ताल की गई। ओंटारियो सेकेंडरीज स्कूल टीचर्स फेडरेशन की जानिब से ऐलान किया गया था कि अगर हुकूमत के साथ मामला तय नहीं पाते तो वो हड़ताल करेंगे। 4 दिन तक मुज़ाकरात के बाद भी हुकूमत की जानिब से ओंटारियो में तालीमी उमूर की बेहतरी के लिए खातिर ख्वाह तजवीज़ पेश नहीं की गई। ओंटारियो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स फेडरेशन, जो असातिज़ा और तालीमी अमले की नुमाइंदगी करती हैं, की जानिब से कहा गया है कि सूबे में एक दिन के लिए तालीमी मामलात मुअत्तल रहेंगे। ओंटारियो के वज़ीर तालीम स्टीफन लीचे की जानिब से हड़ताल से कबल यूनियन से हड़ताल की कॉल वापस लेने का मुतालबा किया गया। उनका कहना था कि मुज़ाकरात जारी रखें ताकि तलबा के तालीमी मामलात में खलल पैदा ना हो। वाज़ेह है कि सूबे में होने वाली हड़ताल में टोरंटो, पील, यार्क, डरहम और हॉल्टन स्कूल बोर्ड्स के मुलाजमीन की जानिब से तालीमी उमूर का बायकॉट किया गया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। लंदन में नेटो इजलास से कबल होने वाली मुलाकात में अमरीकी सदर ने ट्रूडो को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और नाफ्टा मुआहदे में तौसीक के हवाले से गुफ्तगू की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के दरमियान मुलाकात हुई। लंदन में नेटो इजलास से कबल होने वाली मुलाकात में अमरीकी सदर ने ट्रूडो को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और नाफ्टा मुआहदे में तौसीक के हवाले से गुफ्तगू की गई। सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि दोस्त के साथ रहना एजाज की बात है, हमारे दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, से फरीकी तिजारती डील को आगे बढ़ाएंगे, हम USMCA पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस डील में बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रूडो का कहना था कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं और जो कि इतने मजबूत पहले कभी ना थे। उनका कहना था कि हम तीनों मुमालिक कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको नाफ्टा डील में तौसीक के करीब पहुंच चुके हैं। वाज़ेह रहे कि कनाडा में आम इंतखाबात के बाद दोनों रहनुमाओं की ये पहली मुलाकात है। मुलाकात में नेटो फंडिंग, चीन कनाडा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा में बसने वाले खानदानों को खुराक के लिए औसत $487 इजाफी अदा करने होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा पैदावार का शोबा मुतासिर होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में बसने वाले खानदानों को खुराक के लिए औसत $487 इजाफी अदा करने होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा पैदावार का शोबा मुतासिर होगा। गल्फ यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक गैर मुतवक्का बर्फानी तूफान, कहत और दीगर मौसमियाती तब्दीलियों ने माजी में फसलों और खाने पीने की अशिया पर असर डाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों को फसलों की पैदावार, शदीद गर्मी के मवेशियों पर असरात, साफ पानी की कमी और समंदर की बढ़ती सतह से 2020 में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि औसत कैनेडियन खानदान 2020 में खुराक के लिए $12,667 खर्च करेगा, जो कि 2019 की निस्बत 2 से 4% तक का इजाफा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो में सस्ती रिहाइश फराहम करने के लिए शहरी, सूबाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से $23.4 बिलियन खर्च किए जाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में सस्ती रिहाइश फराहम करने के लिए शहरी, सूबाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से $23.4 बिलियन खर्च किए जाएंगे। टोरंटो के मेयर जॉन टूरी ने ऐलान किया कि कम आमदनी वाले लोगों के लिए एक बड़ा हाउसिंग प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत शहर में $23 बिलियन से ज्यादा खर्च से 40,000 रिहायशी यूनिट तैयार किए जाएंगे। मौजूदा प्लान 10 साल पर मुश्तमिल होगा, जिससे 3 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। ये यूनिट इंतहाई कम किराए पर लोगों को फराहम किए जाएंगे। टोरी का कहना था कि हमें इन लोगों के लिए फंड फराहम करना होगा जो कि किराए और सर छुपाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर इस मंसूबे की तकमील के लिए कोशिशें करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। नेटो इत्तेहाद के 29 मुमालिक की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही है, जिसमें मेंबर मुमालिक चीन की पॉलिसियों से निमटने के हवाले से लाहे अमल पर गौर कर रहे हैं।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मगरबी दिफा नेटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि हमें चीन की बढ़ती हुई दिफाई ताकत के मुजम्मरात पर संजीदगी से गौर करना होगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने लंदन में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम चीन को अपना मुखालिफ नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमें चीन की बढ़ती कुव्वत से निपटना होगा। स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि चीन की बढ़ती ताकत और उसके मिसाइल, जो कि यूरोप समेत अमेरिका को भी निशाना बनाने की ताकत रखते हैं, इस बात का तकाजा करते हैं कि नेटो इत्तेहादियों को इस मसले से मिलकर निपटना होगा। वाज़ेह है कि नेटो इत्तेहाद के 29 ममालिक की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही है, जिसमें मेंबर ममालिक चीन की पॉलिसियों से निपटने के हवाले से लाहे अमल पर गौर कर रहे हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि चीन की बढ़ती हुई दिफाई ताकत तमाम इत्तेहादी ममालिक के लिए दिफाई मुजम्मरात रखती है। उनका कहना था कि चीन का दुनिया में दूसरा बड़ा दिफाई बजट और उसकी हालिया दिफाई तरक्की खुसूसन मिसाइल यूरोप और अमरीका के लिए खतरा है। नेटो सरबराह का कहना था कि जनूबी बुखैरा चीन के मुतनाज़ जज़ायर में मुतादिद ममालिक के एहतजाज के बावजूद चीन ने वहाँ अपने जहाज भेजकर अस्करी कुव्वत का मुजाहरा किया। स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि नेटो इत्तेहाद की दिफाई पहुंच यूरोप और शिमाली अमेरिका तक महदूद है, जबकि चीन का अमल दखल यूरोप और शिमाली अमेरिका के किनारों तक पहुंच गया है। उन्होंने जोर दिया कि नेटो की नई सोच एक नया हरीफ पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि हम चीन के नए चैलेंज को समझने और उसका तज्जिया करने के साथ उसका जवाब तवाजुन में रखते हुए देना चाहते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि यौम तशक्कुक पर दाइश खुरासान के खिलाफ अफगानिस्तान में बड़ी पेशरफ्त हुई और दाइश खुरासान के सैकड़ों जंगजुओं ने हथियार डाल दिए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा है कि अमरीका अफगान फौज और तालिबान की मौसर कार्रवाइयों से दाइश खुरासान पसपा हो गई और सैकड़ों जंगजुओं ने हथियार डाल दिए हैं। ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि यौम तशक्कुक पर दाइश खुरासान के खिलाफ अफगानिस्तान में बड़ी पेशरफ्त हुई और दाइश खुरासान के सैकड़ों जंगजुओं ने हथियार डाल दिए हैं। ज़ल्मे खलीलजाद का कहना था कि अमरीकी इत्तेहादी फोर्सेस अफगान फौज और तालिबान की मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में दाइश को कई इलाकों से पसपा कर दिया गया है और इसके बहुत से जंगजू हलाक हो गए हैं। अगरचे दाइश खुरासान मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसे पहुंचने वाले ये नुकसानात इसके खिलाफ जंग में हकीकी पेशरफ्त हैं। ज़ल्मे खलीलजाद ने मजीद कहा कि नंगरहार में हालिया मुहिम दाइश खुरासान के खिलाफ मौसर इकदामात की एक मिसाल है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे समंदरी तूफान किमोरी फिलिपाइन के जनूब मशरिक में वाक़े सबसे ज्यादा आबादी वाले जजीरे लुज़ोन से टकरा गया था, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हुए निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में समंदरी तूफान किमोरी ने हर तरफ तबाही मचा दी और मुख्तलिफ हादसात में अब तक 17 अफराद हलाक और मुतादिद लापता होने की इत्तलात है। समंदरी तूफान किमोरी फिलिपाइन के जनूब मशरिक में वाक़ सबसे ज्यादा आबादी वाले जजीरे लुज़ोन से टकरा गया था, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हुए निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक समुद्री तूफान के मोरी के बायस मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 17 हो गई है, जबकि मुतादिद घर तबाह, हजारों अफराद लापता और बेघर और $15 मिलियन का नुकसान हो चुका है। तर्जुमान डिजास्टर एजेंसी मार्क टम्बल के मुताबिक तूफान के खतरे के बायस तकरीबन 3,45,000 अफराद हिफाजती मराकज में मौजूद हैं, जो कि अपने घर वापसी के लिए हुक्काम की मंजूरी के मुंतजिर हैं। तर्जुमान का कहना है कि लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरा इलाकों में फौज और रेस्क्यू एहलकारों समेत मुतादिद रज़ाकार हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान के मोरी फिलिपाइन से टकराने वाला इस साल का 20वां तूफान है, जबकि जमीन से टकराने के बाद अक्सर तूफान की शिद्दत कम हो जाती है। ताहम इस तूफान की शिद्दत अब भी बरकरार है। हुक्काम का कहना है कि किमोरी तूफान की शिद्दत कम होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। दूसरी जानिब मनीला में होने वाली जनूब मशरिकी एशियन गेम्स 2019 का शेड्यूल भी समुद्री तूफान के बायस दोबारा तरतीब दिया जाएगा। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।